लास्ट वीडियो में हमने डार्क वेब के एक हैवान पीटर स्कली का केस डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो केस कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। आज हम पीटर स्कली जैसे ही एक और क्रिमिनल मैथ्यू ग्राहम का केस डिस्कस करने वाले हैं, जो हर्ट टू कोर नाम से एक वेबसाइट चलाता था, जहां पर वो काफ़ी सारे चाइल्ड अब्यूज़ और एनिमल अब्यूज़ के वीडियो से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता था। डार्क वेब नॉर्मल सरफेस वेब से एक काफ़ी अलग दुनिया है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने फर्स्ट वीडियो जो मैंने डार्क वेब के ऊपर बनाया था उस वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है। अगर आपको डार्क वेब क्या है उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं पता है तो मैंने उस वीडियो में हर एक चीज़ डिटेल के साथ कवर की है, तो आपको हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा अबाउट इंटरनेट, डार्क वेब एंड एवरीथिंग दैट हैपन्स इन डार्क वेब। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट करना। उसके बाद मैंने पीटर स्कली के ऊपर एक वीडियो बनाई है, जो डार्क वेब का एक क्रिमिनल था, जिसका डार्क वेब पे एक बिजनेस था, जिसमें वो बहुत सारे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड अब्यूज़ जैसी चीज़ें वो रिकॉर्ड करता था, वो बनाता था और वो बेचता था, और हज़ारों लोग उसको पैसे दे देकर देखते थे। और उस वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कब पकड़ा गया। हर चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। डार्क वेब सिर्फ 1% लोग ही अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी जितने जो भी लोग डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं और वो सारे इलीगल चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब पर एक ऐसा साइट है जहां पर पहली बार चाइल्ड अब्यूज़, एनिमल अब्यूज़ जैसी चीज़ें बहुत वायरल हुई, और उस वेबसाइट का मालिक था मैथ्यू ग्राहम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैथ्यू ग्राहम कौन था, उसने कैसे ये बिजनेस स्टैब्लिश किया और कैसे जाकर के वो पकड़ा गया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ हर्टकोर। हर्टकोर है क्या? हर्टकोर इस वेबसाइट का नाम है, जिसमें हर्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वायलेंट पोर्नोग्राफी, अब्यूज़, टॉर्चर। आइलीन ऑम्स्पाय, जो ऑस्ट्रेलियन राइटर और ऑथर है द डार्केस्ट वेब की, उनका कहना है कि हर्टकोर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपनी अजीबोगरीब फेटिश पूरी करने आते हैं। उनको सैडिस्टिक चीज़ें अच्छी लगती है, जिसमें दूसरों के ऊपर टॉर्चर हो रहा हो, और उनको देख करके, उस टॉर्चर को देख करके उन्हें एक प्लेजर फीलिंग हो रही होती है। वो उस चीज़ से अराउज होते हैं, उस टॉर्चर से अराउज होते हैं। जब किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे के ऊपर या किसी भी एनिमल के ऊपर ऐसे टॉर्चर होते हैं और वो जब चिल्लाता है पेन से, जब स्क्रीम करता है, जब रोता है, वो चीज़ें, वो आवाज़ें सुन के इन लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता है, अच्छा फील होता है, खुश फील होते हैं ये। और ये हर्टकोर वेबसाइट उन लोग के लिए बनाया गया था। हर्टकोर डार्क वेब का एक बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस वेबसाइट है, जो कि मैथ्यू ग्राहम के थ्रू चलाया जाता था, जिसको बाद में चल करके किंग ऑफ हर्टकोर कह के बुलाया गया, जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एनिमल पोर्नोग्राफी और एनिमल अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स होते थे, उनके सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक था। 12 मंथ्स, 3 मंथ्स, 18 मंथ्स ऐसे बच्चे भी इन वीडियोस में यूज़ किए जाते हैं। जब पुलिस को इस वेबसाइट के बारे में पता चला तो पुलिस इसके ओनर की तलाशी करने के लिए निकल गई। उन्हें पता था कि इसे चलाने वाला जो मालिक था, इसका जो भी मालिक है, वो मेलबर्न के ही आसपास रहता है। उसकी लोकेशन को ट्रैक किया गया, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड था। उसका जो भी इंफॉर्मेशन था उस ओनर का, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड था, और उसे फिर भी ट्रैक किया गया। और जिस एरिया में ट्रैक किया गया, ऐसा सस्पेक्ट किया गया कि उस घर में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक उनका जवान बेटा है और एक उनकी बेटी है। उस घर में जो हस्बैंड था, जो उस घर का मालिक था, वो 50s का था, 50s अराउंड में उसकी एज थी। पुलिस को ये पता था कि जो भी इस वेबसाइट को ऑपरेट कर रहा है ना, वो ये कंटेंट नहीं बना रहा है, वो इसे बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसे बाय कर रहा है और इसे सेल कर रहा है। एक काफ़ी इंटेलिजेंट डिटेक्टिव क्रिस्टीन स्टाफर्ड इस घर के ओनर से बातचीत करती हैं। पहले पुलिस को शक था कि ये जो घर का ओनर है यही लक्स है। लक्स का मतलब है जो ये ओनर था इस पूरे वेबसाइट का, वो अपना नाम इस वेबसाइट में रिवील ऑफकोर्स नहीं करेगा, तो उसने अपने आप को एक निकनेम दे रखा था लक्स के नाम से। जब पुलिस ने अपनी पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि ये जो आदमी है, जो 50s का है, जो इस घर का ओनर है, वो लक्स नहीं है। वो काफ़ी इनोसेंट है, उसको इस बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि यूजुअली इतने सारे केसेस को डील करने के बाद पुलिस पता लगा लेती है कि कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। तब उन्हें पता चला इस घर में एक और व्यक्ति रहता है मैथ्यू ग्राहम नाम से, जो इनका बेटा है।
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने इन लोगों के बारे में, इस घर के, इस पूरे फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया तो उन्हें पता चला कि जो मैथ्यू ग्राहम है उसका ना तो कोई फेसबुक अकाउंट है और ना ही वो इंटरनेट में कहीं पर एग्जिस्ट करता है। उसका एक फेसबुक अकाउंट था जो बहुत पुराना था और वो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट था, मतलब उसे बहुत सिक्योर किया हुआ था। उसकी प्रोफाइल पिक्चर में भी लॉक लगी हुई थी। पुलिस को पूरा शक था कि इस घर में ही कुछ गड़बड़ है और उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पूरा का पूरा कंफर्म था कि जो लक्स है, जो ये हर्टकोर का ओनर है, वो इसी घर में। और बिन बताए एक दिन पुलिस इस घर में रेड कर देते हैं और पता चलता है कि मैथ्यू ग्राहम ही लक्स था। पता चलता है कि जो मैथ्यू ग्राहम है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि कॉलेज नहीं जाता है। वो दिन भर अपने रूम में ही पड़ा रहता है, वो कहीं किसी से बात नहीं करता, ना ही वो बाहर निकलता है। वो बहुत कम अपने पेरेंट्स से बात करता है। उसके कोई दोस्त नहीं है, ना उसके कोई फ्रेंड्स थे, ना वो अपनी फैमिली मेम्बर से बात करता था और वो हमेशा अपने लैपटॉप में लगा रहता था। कभी कभी वो अपने पड़ोस के बच्चों को बेबी सिट किया करता था। इसके बाद ये भी पता चला टेस्ट के थ्रू कि वो मेंटली सिक था। उसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी, ऐसी मेंटल इलनेसेस थी। 2014 में मैथ्यू ग्राहम को अरेस्ट कर लिया जाता है। कस्टडी में आने के बाद मैथ्यू ग्राहम खुद अपने फ़ोन और अपने लैपटॉप को सरेंडर कर देता है और वो पुलिस को चैलेंज करता है कि आई चैलेंज यू, आपको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा और आपने गलत बंदे को अरेस्ट किया है। पुलिस उसके हार्ड ड्राइव्स चेक करते हैं, उसके लैपटॉप चेक करते हैं, उसके फ़ोन चेक करते हैं एंड मैथ्यू की इतनी अच्छी किस्मत थी कि पुलिस को कुछ नहीं मिला। उसके जो हार्ड ड्राइव्स थे ना, वो हाईली प्रोटेक्टेड थे, वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर किए हुए थे। पुलिस को उसके रिगार्डिंग कोई प्रूफ नहीं मिला और उन हार्ड ड्राइव्स को इम्पॉसिबल था क्रैक करना। बट यू नो, देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट क्रिमिनल। 4chan करके वेबसाइट है जहाँ पर लोग किसी भी पोस्ट पर कमेंट कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट पर अपने रिव्यूज, अपने फीडबैक्स छोड़ सकते हैं। 4chan में काफ़ी सारे एनिमे और काफ़ी सारे ऐसे शोज के पोस्ट्स अपलोड होते थे और उसमें जो भी लोग, जो भी ऑडियंसेस वो सारी चीज़ें देखते थे, वो उस पर अपना कमेंट, अपना फीडबैक छोड़ते थे। एक बार मैथ्यू ग्राहम ने ओवर कॉन्फिडेंटली किसी एक पोस्ट में अपने आप को लक्स कह करके इंट्रोड्यूस किया। उसने बताया कि मैथ्यू ग्राहम ही लक्स है और ये पोस्ट मैथ्यू ग्राहम के अरेस्ट के बाद भी अवेलेबल था। इसके अलावा 3 फोटो जो बहुत ही सिक्योरली हाइड की गई थी वो मैथ्यू के फ़ोन से पुलिस को मिली। मैथ्यू को लग रहा था कि उसने सारे एविडेंस मिटा चुके हैं। उसने अपने हार्ड ड्राइव को बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर कर रखा है, उसने अपने लैपटॉप को क्लीन कर रखा है, उसने अपने फ़ोन को क्लीन कर रखा है, उसका कोई भी सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी को उसके बारे में नहीं पता है कि वो कौन है, क्या करता है। लेकिन उन 3 फोटो से उसका सारा प्लान पानी में चला गया। उन 3 फोटोज में से 2 फोटो ऐसी थी जो कि मरे हुए बच्चों की थी और जो तीसरी फोटो थी उसमें एक आदमी एक मरे हुए बच्चे के ऊपर खड़ा था। ये सारे फोटोज वो अपने वेबसाइट में डालने वाला था जिससे वो करोड़ों रुपए कमाने वाला था। जब लक्स को पता चला कि उसका ये जो खेल है वो पानी में जाने वाला है, उसने यूएस साइबर हॉटलाइन को कॉल किया और बोला कि वो सारी इंफॉर्मेशन दे देगा अगर उसको बदले में बिटकॉइंस में पे किया जाए। मतलब वो अभी भी बिटकॉइंस और वो सारे पैसों से ऑब्सेस्ड था। उसे ऑफ कोर्स अरेस्ट कर लिया गया इन सब चीज़ों के बाद और इसके बाद भी उसका पता है क्या स्टेटमेंट था? Well, it looks like this empire has just not fallen yet. To any law enforcement agencies reading this, fuck you, मैथ्यू ग्राहम। ये भी सामने आया कि ऐसे बाकी जो भी वेबसाइट्स हैं उसका वो होस्ट था और उसे अपना इस करियर में एक एम्पायर बनाना था, उसे किंग ऑफ हर्टकोर बनना था। उसने बाद में चल करके अपने हार्ड ड्राइव को अनलॉक किया और उसमें इस केस के रिगार्डिंग उसके खिलाफ बहुत सारे प्रूफ मिले। उसका ये जो पूरा बिजनेस चला रहा था ना, वो जो पीडो एम्पायर का, उससे रिलेटेड कई प्रूफ्स मिले। जब पुलिस उसके घर में पहली बार आए थे तभी मैथ्यू को पता चल गया था कि अब उसका जो ये खेल है वो जल्दी खत्म होने वाला है। इसलिए उसने अपने सारे डेटा हार्ड ड्राइव में सेव कर लिए, अपना फ़ोन क्लियर कर दिया, अपना लैपटॉप क्लियर कर दिया। उसने ये तक कन्फेस किया कि उसे कई बार पीडोफिलिक अर्जेस होते हैं। उसने ये तक कन्फेस किया कि उसे ऑनलाइन एक ब्रिटिश आदमी मिला था जो कि एक लड़की के साथ रहता था, जो कि एक डिसेबल्ड लड़की थी और वो जो आदमी था, ब्रिटिश आदमी था, वो उस लड़की की बहुत देखरेख करता था। उसने उस आदमी को ऑफ़र किया कि वो आदमी, ब्रिटिश आदमी, उस डिसेबल्ड लड़की का, जो कि चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, उस लड़की का रेप करे
और वो कंटेंट बना करके उसको भेजे। एक और चीज़ उसने कन्फेस की कि उसने एक बार एक रशियन आदमी को बोला था कि वो एक 5 साल की लड़की को किडनैप करे और उसका रेप करे। ऐसे कई केसेस थे जहाँ पर वो लोगों को ऐसी चीज़ें करने पर एडवाइस करता था और उन्हें वो चीज़ें रिकॉर्ड करने को कहता था ताकि वो अपने उस वेबसाइट पर डाल सके। एक और चीज़ सामने आई कि पीटर स्कली, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मैथ्यू ग्राहम ने उसको भी अप्रोच किया था कि वो पीटर स्कली अपने प्रोडक्शन के कुछ वीडियोस मैथ्यू को दे ताकि मैथ्यू अपने साइट में डाल करके उससे पैसे कमाए। जिसमें से सबसे फेमस वीडियो जो वायरल हुआ था वो था डेजीज डिस्ट्रक्शन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में और मैं दोबारा डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। जिस कोर्ट में मैथ्यू का ये जो केस चल रहा था, उस कोर्ट के जज ने जब डेजीज डिस्ट्रक्शन वाली वीडियो देखी तो उनका कहना था द वर्स्ट थिंग आई हैव एवर सीन। बहुत अजीब सी बात है कि मैथ्यू के पेरेंट्स को मैथ्यू के इन सब हरकतों के बारे में ज़रा सा भी शक नहीं था। उनको लग रहा था कि उनका बेटा इंट्रोवर्टेड है, बहुत शाय है, वो बाहर नहीं जाता है, आउटगोइंग नहीं है, वो अपने रूम में बैठ करके पढ़ाई करता रहता है। ये सब चीज़ें होने के बाद मैथ्यू ने डिमांड की कि उसे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड किया जाए। मैथ्यू ग्राहम को गिल्टी ठहराया गया और 23 साल के मैथ्यू ग्राहम को 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। ग्राहम के ऊपर 13 चार्जेस लगाए गए, जिसमें से सबसे सीरियस एलिगेशन थे वो थे रेप और मर्डर के। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने डार्क वेब के ऊपर अब ऑलमोस्ट 3 वीडियो बना दिया है। पहला वीडियो वॉज ऑल अबाउट डार्क वेब एंड इंटरनेट, दूसरा वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट पीटर स्कली और थर्ड वीडियो जो ये है मैंने यहाँ डिस्कस किया अबाउट मैथ्यू ग्राहम, जो वन ऑफ द नोटोरियस क्रिमिनल्स ऑफ डार्क वेब में से एक है। नाउ दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये पूरा केस समझ में आया होगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो ड्रॉप अ लाइक, ड्रॉप अ कमेंट अबाउट हाउ यू फील और आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपको कैसा लगा ये सब चीज़ सुन के। ऑफ कोर्स आई वाज शॉक्ड। और इस वीडियो को शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आई हैव मोर कंटेंट फॉर यू लाइक दीज। आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको ढेर सारे कंटेंट मिल जाएंगे। एंड विद दैट आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। देन बाय बाय।